जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के शाह पहलू पर केंद्रित रखता है वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लिसा निकोल्स, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम यही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकबिथ, आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जो विटाल, देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज़्यादा है, या अपने मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकबिथ, आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज़्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ, हो सकता है आप सोच रहे हैं यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक करना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वुल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान करते हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चिंतता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चीर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हॉनेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज़ को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं कि इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप हैं और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। यह संकल्प है, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमयी, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हैं उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इससे प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें कि जैसे यह सच हो चुका है। चार्ल्स हॉनेल।
जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे, वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों मामलों में आप सही हैं। हेनरी फोर्ड। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़ आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बनें। माइकल बर्नार्ड बैकबिथ। क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनें। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इसके बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें कि शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बैकबिथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखूं। इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है या आसपास तेज शोर होता है या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती है कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना में है। चार्ल्स हॉनेल। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं। ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं कि अगर आप ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें। यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा। फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें, जहां पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर वह मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बनें, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वह असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आप का ध्यान आकर्षित करती है, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई
गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा क्रोध जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। हम चाहे जो चाहते हैं वह प्रेम द्वारा प्रेरित है। यह उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है। युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएगी। पेच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति, प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है। यह वह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति, इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रियाओं को उलटना चाहें, किसी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण हूँ, वास्तविक में आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा और रोग नहीं हो सकता। चार्ल्स होने। रहस्य संक्षेप। हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज़ पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं। आप ऊर्जा हैं। ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर से बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतज़ार कर रही है। हर चीज़ आपकी चेतना में। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपने मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में, याद रखने को याद रखें।